मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं कैसे दिखूंगी। मुझे पता है कि मेरा इमेज बहुत ही ऑब्वियसली प्रशासनी के बाद लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। मुझे अगर मैं एक साल में 3-4 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ तो एटलीस्ट 5 म्यूजिक वीडियोस तो मेरे हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। वो सरप्राइजिंगली इस साल नहीं हुआ है। या फिर ऑफर्स आते हैं लेकिन मेरा बजट वर्कआउट नहीं हो रहा है। स्वागत है नायरा आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू। मैं म्यूजिक वीडियो के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में बाद में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रोल आपने उठाया था, खाकी की मैं बात कर रहा हूँ, कैसा था, क्यों था, व्हेन इट कम्स टू यू, और वो जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी वाला किरदार आपने इतना प्राप्त तरीके से कैसे हुआ? शायद मैं देखना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट कैसी लगती हूँ। अरे व्हाई नॉट, लोगों की इच्छा होती है। कुछ लोग ऐसे सिंदूर लगा के देखते हैं कि हम शादीशुदा कैसे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे इंडियन क्लोथ पहन के देखते हैं हम कैसे लगते हैं। कुछ लोग मॉडर्न कपड़े पहन के देखते हैं हम कैसे लगते हैं। मैंने प्रेग्नेंट वाला रोल उठा के देख लिया कि मैं कैसे लगती हूँ। जोक्स अपार्ट, ये नीरज पांडे सर की सीरीज है। खाकी हैज बीन अ वेरी 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 पॉपुलर ब्रांड, राइट। खाकी मूवी भी आई थी, खाकी 1 द बिहार चैप्टर आई थी, खाकी 2 द बंगाल चैप्टर में मैं हूँ। आई एम प्लेइंग परमव्रता चैटर्जी सर्स वाइफ। एंड मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं कैसे दिखूंगी। मुझे पता है कि मेरा इमेज बहुत ही ग्लैमरस, प्रिटी वैसा टाइप का है। बट फॉर मी इट वॉज द रोल, इट वॉज द प्रोजेक्ट, इट वॉज द पीपल आई एम गोइंग टू वर्क विद। मैंने सारे बंगाली सुपरस्टार्स के साथ काम किया, मैंने फ्राइडे फिल्म वर्क के साथ काम किया, मैंने नीरज पांडे सर के साथ काम किया। फॉर मी इट वॉज दैट एंड ब्रांड वैल्यू खाकी विच इज लाइक यू नो सच अ पॉपुलर एंड वेरी वेल डूइंग सीरीज। सो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। एंड अब ऑब्वियसली प्रशासनी के बाद लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे नॉर्मल रोल्स में देखने में। Correct. ये एक एडिशन है टू माई किटी दैट आई कैन लुक दिस ऑल्सो। आई एम दैट बोल्ड कि मैं खाकी में जो रोल किया है मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी का, मैं वैसे रोल्स भी कर सकती हूँ। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एन एक्टर। अक्सर हीरोइनें ऐसे रोल्स नहीं लेती हैं, बट मैं रियल में ऐसी हूँ। वो मेरा पूरा इंस्टाग्राम जानता है, मेरा पूरा गूगल जानता है, आपके सारे मीडिया पेजेस के थ्रू लोग जानते हैं। सो दैट डज नॉट मैटर फॉर मी, इट्स द रोल, इट्स द वर्क दैट आई एम डूइंग। नायरा, जब लास्ट हमने बात की थी, वी वर डूइंग माय स्टोरी कॉल चलते चलते, और हमने वो जिक्र भी किया था कि वो एक जो एरा में जब आपने एंटर किया था शो बिजनेस में, निया भी थी उस एरा में, बहुत सारे लोग और एक्ट्रेसेस थे, कि वो कहाँ हैं, हमने उस पर डिस्कस किया था। ऑल ऑफ सडन वो लाफ्टर शेफ आया, निया का कमबैक हमें नजर आया, फिर निया का स्वागत चुड़ैल आ गया, देन यू बैक ऑन स्क्रीन आ गया, क्योंकि बिग बॉस के बाद वक्त लगता है लोगों को वो इमेज को डिसॉल्व करके नए इमेज में आने में। बट मेरा तो सेम ही इमेज रहा है। जैसा मैं ऑफ कैमरा थी मैं एग्जैक्टली ऑन कैमरा वही थी। आई एम एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ऑन बिग बॉस। लेकिन पोस्ट बिग बॉस अब काम पिच कैसे होते हैं और उसके पहले पिच क्या हो रहा है? मैं सच कहूँ तो भगवान की कसम मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आया है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं शायद पहले ज़्यादा बिजी थी या फिर अभी मैं खुद ज़्यादा चूजी हूँ। दोनों में से एक चीज़ हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता क्या है प्रोसेस। बट नोइंग माई प्लान ऑफ द ईयर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोज़ पहले। अगर मैं एक साल में 3-4 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ तो एटलीस्ट 5 म्यूजिक वीडियोस तो मेरे हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। वो सरप्राइजिंगली इस साल नहीं हुआ है। या फिर ऑफर्स आते हैं लेकिन मेरा बजट वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। जो मैं प्राइस पहले ले रही थी बिग बॉस के पहले, मैं अभी भी उधर ही अटकी हूँ। मैं ज़्यादा नहीं उसको इंक्रीज़ कर पाई हूँ in spite of being on Big Boss.